वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, 7th साइंस की बुक है। ठीक है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस, यानी सिंपल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शंस बेसिकली चेंजेस जो होती हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो होती हैं ऑल द टाइम हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इन पिक्चर्स के थ्रू जो है वो इस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, फ्यूल्स जो है वो बर्न हो रहा है। ठीक है, पहले वो कुछ और था, बर्न होने के बाद उसकी शक्ल चेंज हो गई। कैन जो है वो क्रश्ड होते हैं, ये भी चेंज आ गया इसके अंदर। आपने जो ब्रेड है उसको टोस्ट किया, टोस्ट बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चेंज आ गया। फूड पहले और तरह की थी, उसको आपने चॉप्ड किया तो वो इस स्ट्रक्चर में आ गई। खाना जो है वो पहले और तरह सा कुक करने के बाद उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आइस है तो ये मेल्ट हो जाएगी तो ये वाटर बन जाएगी। ये चेंजेस आ रही होती हैं, तो ऑल द टाइम जो है वो हमारे पास चेंजेस होती है। चेंजेस जो है बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक फ़िज़िकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, एक फिज़िकल चेंज एंड सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप्स हैं किसकी, चेंजेस की। फिज़िकल चेंजेस ये इसलिए भी हमारे पास होता है कि हम किसी भी जो चेंज हो रहा है उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, यहाँ पे चेंजेस की दो टाइप्स हैं, दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। अब ये डिफरेंस जो है देखना बहुत ज़रूरी होता है कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस तो चेंज होता है, लेकिन उसे फिज़िकल और केमिकल ग्रुप्स में क्यों किया है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या चीज़ होती है, फिज़िकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। व्हेन अ मेटल कैन इज़ क्रश्ड, जैसे यहाँ पे देखिए ये मेटल कैन जो है वो क्रश्ड हो चुकी है। ठीक है, द कैन इज़ स्टिल अ कैन, लेकिन कैन तो कैन है, सिर्फ उसने क्या चेंज किया, अपनी थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर दी है। इट इज़ स्टिल मेड ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, यानी वो कैन है तो उसी सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, ओनली द शेप ऑफ द कैन हैज़ चेंज्ड, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है कैन की, लेकिन उसकी जो जिस चीज़ से मटेरियल से वो बना हुआ है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, लेकिन व्हेन आइस मेल्ट्स एनर्जी इज़ एडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द वाटर फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। आपको पता है कि जो आइस होता है, जो वो जब मेल्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसे हीट मिलती है, हीट की वजह से वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। However, the water molecules have not changed, लेकिन उसके जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उसी पानी को आप दोबारा फ्रीज़ करोगे तो वो वापस आइस में आ जाएगा। ऐसी चेंजेस जिसके अंदर उनकी जो मटेरियल है जिससे वो मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जिससे वो बना हुआ वो सेम रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना है, सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो, तो ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज। ठीक है, दीज आर फिज़िकल चेंजेस। एक कैन जो होता है उसका क्रश्ड हो जाना, उसके मॉलिक्यूल सेम वही रहते हैं, उसका मटेरियल वही रहता है, वो सिर्फ अपनी शेप चेंज करता है, ऐसी चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आइस है, आइस में भी मॉलिक्यूल्स तो वाटर के ही रहेंगे ना, कुछ और तो नहीं बनेगा ना। तो ऐसे चेंज जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, ऐसी चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास केमिकल चेंज आ गया। केमिकल चेंजेस हैपन when the atoms in molecules separate and join up with the other atom, यानी केमिकल चेंज हम तब कहते हैं जब एक चीज़ हमारे पास पहले कुछ और थी, ठीक है, लेकिन वो एक नई सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गई है जो वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं आ सकती है, तो उस तरह का जो चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंजेस हैपन when the atom in molecules separate and join up with other atoms making entirely new molecules, वो नए मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, वो सेम मॉलिक्यूल्स जो पहले से थे वो नहीं रहते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो नए मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, यानी एक नई सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलकर नई चीज़ बना देते हैं। हीटिंग आयरन को आप पिघला देते हो, हीट करते हो बहुत ज़्यादा तो वो पिघल जाती है। एंड सल्फ़र टू मेक आयरन सल्फाइड, आपने आयरन और सल्फ़र को हीट किया तो वो मिलके क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। ये केमिकल चेंज होता है, क्यों, बिकॉज द आयरन कंबाइंस with sulfur to make a new substances,
पहले वो आयरन और सल्फ़र अलग थे, वो दोनों मिलकर उसने आयरन सल्फाइड बना दिया है, जो उन दोनों चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, एक नई चीज़ बन जाती है। बर्निंग टोस्ट, ठीक है, चेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड जो होता है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। देखिए जल गया है, ठीक है, बर्न हो गई ये चीज़। जैसे आपने कागज़ भी जला दिया हो तो वो कागज़ बाद में राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वापस यानी उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल चेंज हो गया है, उसके अंदर वो वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं आ सकती है। फ्यूल बर्न हो रहा है, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि लकड़ियाँ जो होती हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल में स्ट्रक्चर में नहीं आ सकती, वो राख बन गई हैं, ठीक है। फूड को अगर आपने कुक कर दिया है तो वो वापस ओरिजिनल उसमें नहीं आएगी, कच्ची सब्जियों में नहीं कन्वर्ट हो जाती, वो अगर एक दफ़ा पक गई हैं तो पक गई हैं, यानी उसके अंदर केमिकल चेंज आ गया है, ठीक है। दैट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इट बैक टू ब्रेड, यानी वो वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता, वो उसके अंदर बस एक नया केमिकल चेंज आ गया है, वो एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। केमिकल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल चेंजेस कहाँ पे होते हैं, जब कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस बताया हुआ है कि मेन डिफरेंस उसमें क्या है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड, नई चीज़ कुछ भी नहीं बनती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ें बनती है, वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, हमेशा एनर्जी जो होती है, अब इसमें देखें इसको क्रश किया तो इसमें कौन सी एनर्जी रिलीज़ होगी, तो एनर्जी जो होती है वो इसमें कभी भी जो है एनर्जी बाहर नहीं निकलती है इसमें, लेकिन एनर्जी जो है हमेशा निकलेगी। जब भी केमिकल चेंज आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, गिवन आउट और टेकन इन, ठीक है। इट कैन बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स भी हो सकता है, इस कैन को आप वापस उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बर्निंग टोस्ट है उसे आप वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं लेके आ सकते, या फ्यूल जो बर्न हुआ है उसे वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं लेके आ सकते हो, तो रिवर्स नहीं होता। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इट इज़ यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, बहुत मुश्किल होता है इसको रिवर्स करना, क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस में रिवर्स भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली बहुत मुश्किल होता है इसको रिवर्स करना। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। इन क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, इसको आपने लर्न करना है।